फैक्ट्री में घुसकर व्यापारियों पर कुछ लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। धौलपुर जिले में एक फैक्ट्री में घुसकर कुछ लोगों द्वारा एक व्यापारी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे और बेसबॉल लेकर फैक्ट्री छोटे वाले गेट से घुस रहे हैं और घुसते ही सभी लोग व्यापारी पर हमला करते दिख रहे हैं और फैक्ट्री के कार्मिक बचाव भी नहीं कर रहे हैं। मामला 21 अगस्त 2026 की शाम का है। निहालगंज पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पिता और पुत्र अशोक कुमार शर्मा और मदन शर्मा घर से अपनी फैक्ट्री काम के लिए 1.5 लाख रुपए लेकर मोटरसाइकिल से रीको जाने के लिए घर से निकले थे। तभी डॉक्टर राधेश्याम मयूरी हॉस्पिटल के पास से एक सफेद कलर की थार गाड़ी ने पीछा किया और LIC ओडेला रोड के पास मोटरसाइकिल के आगे से कट देकर निकल गए, जिसके बाद अशोक कुमार शर्मा और मदन शर्मा फैक्ट्री आ गए। लेकिन फैक्ट्री में जाने के बाद एक सफेद कलर की अपाची मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति द्वारा रेकी की गई। इसके बाद करीब 5 बजे एक कार और एक काली थार और रेकी करने वाला एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए। 10 से 12 व्यक्तियों ने फैक्ट्री का गेट खुलवाकर अशोक कुमार को बाहर बुलाकर गाली गलौज कर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। इसके बाद सभी आरोपी फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं और मदन शर्मा के साथ भी लाठी डंडों और बेसबॉल के बैट से मारपीट कर देते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में अशोक कुमार शर्मा और मदन शर्मा के गंभीर चोटें आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी घटना के दौरान मदन शर्मा के बैग में रखे हुए 1.5 लाख रुपए और गले से एक चेन छीनकर फरार हो गए। हमले में घायल हुए पिता पुत्र को अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरी रीको इंडस्ट्रियल एरिया में नमकीन की फैक्ट्री है। मैं 21 अगस्त 2026 को घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकला शाम की टाइम, और मैंने साथ में 1.5 लाख घर से रुपए लिए हुए थे। मुझे लेबर का हिसाब करना था, मार्केट के भी कुछ पेमेंट देना था। तो मैं और अपने पापा जी को साथ में लेकर निकला था। तो मैं ओडेला रोड पर जैसे ही पहुंचा तो पीछे से एक थार गाड़ी ने, व्हाइट कलर की थार गाड़ी थी, जो दीपक गुर्जर सन ऑफ महेश गुर्जर निवासी तिगरा हाल निवास ओडेला रोड धौलपुर की गाड़ी थी। उसने हमारा पीछा किया। पीछा करते हुए वो लोग फैक्ट्री तक पहुंचे। फैक्ट्री पहुंचने पर वो लोग फैक्ट्री में वो आए थे। एक थार गाड़ी थी ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की अल्टो गाड़ी थी और एक अपाची बाइक थी। अल्टो गाड़ी की नंबर प्लेट येलो कलर की थी। उन्होंने आकर गेट खटखटाया तो पापा ही ने आके बाहर गेट खोला। गेट खोलने के साथ ही उन्होंने आते ही गाली गलौज शुरू कर दिया। तो मैं अंदर से मैं भी बाहर निकल के आया तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया और उसके बाद में उन्होंने लाठी डंडों से मेरी और मेरे पिताजी की बुरी तरीके से पिटाई की। मेरे पिताजी के पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, उनकी पसलियों में बहुत सूजन है, बहुत चोटें हैं। उनको मतलब किसी तरीके से नहीं बख्शा। और मेरे भी ये आंख के नीचे ये डंडों से, लाठियों से उनसे मेरी हाथ में, ये इधर, ये देखिए, ये घुटने में, ये इधर, ये चारों तरफ उन्होंने लाठी डंडों से बुरी तरीके से मार लगाई। और मैं जो अपने साथ में 1.5 लाख रुपए लेके आया था वो, और मेरे गर्दन में जो सोने की चेन पड़ी थी उसको लेकर वो फरार हो गए और साथ ही साथ धमकी दे के गए कि अभी आगे भी तुम्हारा और बुरा असर होगा। और जहां मेरी जो लेबर काम करती थी उसको भी उन्होंने धमकी दी थी कि अगर बीच में कोई बोला तो एक एक के पैर काट देंगे। उनमें से किसी को पहचाना आपने? हाँ, उनमें से एक तो दीपक गुर्जर सन ऑफ महेश गुर्जर ओडेला रोड निवासी, एक उसमें देवा गुर्जर और एक उसमें शिवम गुर्जर, एक उसमें मोहन गुर्जर, एक उसमें रजन गुर्जर। ऐसे 5 लोगों को तो मैंने पहचाना था। नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में 14वें दिन भी धरना जारी। राजस्थान के नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के विरोध में सरमुत्रा क्षेत्र में चल रहा आंदोलन अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचकर टाइगर रिजर्व के विरोध के साथ रोजगार, पलायन और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पुरुषों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं घरेलू कामकाज छोड़कर धरने में शामिल हो रही हैं। 14वें दिन धरना के दौरान संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को सरमुत्रा कस्बे का बाजार पूरी तरह बंद रहा। धौलपुर और करौली जिले के टाइगर रिजर्व से प्रभावित बताए जा रहे 108 गांव को आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आंदोलन को लेकर पंच पटेलों और ग्रामीणों के बीच चर्चा हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से चलाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी मांगों को मजबूती से सरकार तक पहुंचाएंगे और किसी भी प्रकार की हिंसा या अशांति का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। धरने में कांग्रेस विधायक संजय कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पत्थर व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ सर्व समाज के
लोगों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल रहे। ग्रामीणों ने क्षेत्र के हितों से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय लोगों की सहमति और हितों की प्राथमिकता देने की मांग उठाई। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विस्तार को रोकने, रिजर्व के कारण रोजगार एवं पलायन की समस्या पर रोक लगाने, क्षेत्र में रोजगार के साधन विकसित करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसी मांगें शामिल हैं। धरना स्थल पर लोगों ने एकजुट होकर क्षेत्र के अधिकारों और भविष्य को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। टाइगर रिजर्व एरिया के विरोध में चल रहे धरने में अलग अलग गांव से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष प्रतिदिन धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए टाइगर रिजर्व एरिया के संबंध में पुनः विचार किया जाए। पार्वती नदी में डूबने से 32 वर्षीय युवक की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने नदी से निकाला शव। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के सकवारा गांव से होकर गुजर रही पार्वती नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान पैर फिसलने से युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश शुरू की, लेकिन नदी में अधिक पानी और तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सब बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मनिया कस्बे के टांडा रोड कुशवाहा कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय विजय सिंह पुत्र हीरा सिंह कुशवाहा के रूप में हुई। बताया गया कि विजय मंगलवार को सकवारा गांव के पास पार्वती नदी में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी के गहरे पानी में डूब गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने युवक को बचाने और तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और पानी का बहाव भी तेज था। ऐसे में स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने घटना की सूचना कोलारी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना एसएचओ हरिनारायण मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू की। स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव उन्हें सौंपा जाएगा। पुलिस ने बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों से नदी, तालाब, झरने और अन्य जल स्रोतों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। बाढ़ पार्षद की टिकट मांगने वाले दावेदारों से किया टिकटैक। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में दावेदारों का लगा रहा जमावड़ा। धौलपुर जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय धौलपुर पर राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है। नगर परिषद के बाढ़ पार्षद पद के लिए कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले दावेदारों का मंगलवार को दिन भर पार्टी कार्यालय एवं वरिष्ठ नेताओं के आवासों पर भारी जमावड़ा लगा रहा। टिकट की चाह में आवेदन जमा कराने पहुंचे कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अपनी अपनी दावेदारी साबित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। सुबह से ही नेशनल हाईवे 44 स्थित कांग्रेस कार्यालय में गहमागहमी का माहौल बना रहा, जहां विभिन्न वार्डों से आए कार्यकर्ताओं ने अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया। टिकट मांगने की प्रक्रिया के दौरान अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कई दावेदार अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे, तो कई स्थानीय कद्दावर नेताओं के जरिए अपनी सिफारिश करवाने के लिए कोशिश में लगे रहे। धौलपुर शहर के लगभग सभी वार्डों से कई दावेदारों ने आवेदन किया है, जिससे पार्टी आलाकमान के सामने सही और जिताऊ उम्मीदवार के चयन की चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्राप्त सभी आवेदनों और बायोडाटा की वार्ड अनुसार समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जिला संगठन स्तर पर निष्ठावान और जनता के बीच पकड़ रखने वाले जिताऊ उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी कर आलाकमान को पैनल भेजा जाएगा। नेताओं का कहना है कि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेगी और जिताऊ उम्मीदवार को ही मौका दिया जाएगा। दिन भर चले इस घटनाक्रम के कारण धौलपुर शहर के राजनीतिक गलियारों में केवल टिकट वितरण और संभावित प्रत्याशियों के नामों की चर्चा होती रही। अब देखना यह होगा कि पार्टी किसे मैदान में उतारती है और किसे निराशा हाथ रखती है। इस दौरान पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने टिकट मांगने वाले प्रत्येक वार्ड पार्षद प्रत्याशी से टिकटैक किया और जाना कि आखिर तुम्हें क्यों टिकट दी जाए। इस अवसर पर पर्यवेक्षक पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, गोरीलाल कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, प्रवक्ता धनेश जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, नियमानुसार 31 तारीख को 3 बजे तक अपन सिंबल देने का है, तो निश्चित रूप से हम तैयारी के अनुरूप 28-30 तक हम फाइनल कर लेंगे और सारे के सारे सिंबल 31 तारीख को 3 बजे से पूर्व सभी को दे देंगे। मेरा कहने का ये, हम लोग रात दिन कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जो कांग्रेस ही है, संगठन में नित्य रूप से कार्य कर रहा है, हम उसको वरीयता देते हुए जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को ही टिकट देते हैं। आपको पता है, धौलपुर का तो ऑलरेडी ही पूर्व 10 वर्ष से
अपना संगठन के आधार पर कांग्रेस की पक्की जीत सुनिश्चित है। इस बार 22 की अपेक्षा कम से कम 35-40 वार्ड हम जीतने जा रहे हैं और वोट अपने धौलपुर के अंतर्गत कांग्रेस का बढ़ने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस हमसे 27 तारीख को हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर विधानसभा क्षेत्र से 27 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमें 3-3 के पैनल जाकर के देने हैं। बहुत जल्द कांग्रेस पैनल पहुंचे कि 29-30 तारीख तक सभी नगर परिषद, नगर पालिकाओं के टिकट हैं उनको फाइनल करके और संबंधित प्रक्रिया अनुसार भिजवा दी जाए। ऐसा खाली का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय नेता हैं, जो हमारे विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, या स्थानीय संगठन में जिनको ये जिम्मेदारी दी है, ये सारा फैसला वो तय करेंगे कि कहाँ किस परिस्थिति में। एक रणनीति के तहत बहुत से काम किए नहीं, उनको समझाया जाएगा। अब क्या करेगी भविष्य की तो अलग चीज है, लेकिन उनको समझाया जाएगा। स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, जो संगठन है, वो उसको बैलेंस करके जो उचित अच्छा उम्मीदवार होगा, जिता होगा, टिका होगा, उसको पार्टी फाइनल करेगी। कांग्रेस आप देख रहे हैं, अभी भी आए हैं प्रदर्शन में, तो आप देख ही रहे हैं। हमारे सर्वे सारे, हम कांग्रेस पूरे राजस्थान में, धौलपुर में तो आप देख ही रहे हैं कि 3 विधायक कांग्रेस के हैं। हम तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जिसमें धौलपुर तो आप ही मानिए कि बहुत ही मजबूत गढ़ है। धौलपुर जिले के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मंगलवार को बाड़ी का दौरा किया। यह दौरा आगामी नगरपालिका चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया गया। अधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय में चुनाव से जुड़े सभी कार्मिकों की बैठक ली और उन्हें आवेदन प्रक्रिया से लेकर मतदान तक की विस्तृत जानकारी दी। आला अधिकारियों ने निर्देश दिए कि चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न होने चाहिए। उन्होंने कार्मिकों को चुनाव संबंधी किसी भी समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि नगरपालिका चुनाव के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी, जबकि 3 सितंबर तक आवेदन वापस लिए जा सकेंगे। अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी अमित वर्मा से शहर के कुल वार्डों और मतदान केंद्रों की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक बूथ पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद आला अधिकारियों ने कोतवाली थाने में सीएजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों, पुलिस मित्रों से शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और मतदान से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी विकास सागवान ने बताया कि आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को पहले ही पाबंद किया जा चुका है। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से धनबल या बाहुबल के उपयोग की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करने का आग्रह किया। एसपी ने मतदाताओं से भी अपील की कि वे बिना किसी भय या प्रलोभन के निष्पक्ष मतदान करें, ताकि नगरपालिका में एक अच्छे बोर्ड का गठन हो सके। धौलपुर जिले के बाड़ी में सावन के अंतिम सोमवार को शहर के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। दिन भर अभिषेक और अर्चन का दौर चला। वहीं शाम को मंदिरों में फूलडोल और बर्फानी झांकियां सजाई गईं, जिन्हें देखने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को गंगाजल, बेलपत्र, भांग और धतूरा जैसी प्रिय सामग्री अर्पित की। गंगाजल और दूध की धारा से उनका अभिषेक किया गया। इस दौरान रिमझिम बारिश भी हुई, जिसने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। शाम होते ही शहर के शिव मंदिरों में विशेष आयोजनों की शुरुआत हुई। बालेश्वर महादेव मंदिर में भोले की फूलडोल रूप में आकर्षक झांकी सजाई गई, जबकि कमलेश्वर महादेव मंदिर में भोले बाबा को बर्फानी रूप दिया गया। गुरु की बगिया में भी भोले बाबा का विशेष अभिषेक किया गया। बालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी छीतो पंडित ने बताया कि हर सावन मास के चौथे सोमवार को भक्त मंदिर में विशेष आयोजन करते हैं। सोमवार की शाम फूलों से भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती हुई और चूरमा के लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में भोले के जागरण और भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े श्रद्धालु रूप सिंह किलेदार ने जानकारी दी कि सावन के अंतिम सोमवार की शाम कमलेश्वर महादेव बाबा और उनके पूरे परिवार को बर्फानी रूप दिया गया। बर्फ की सिल्लियों से मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई थी, जिसे देखने और बाबा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। शहर की गुरु की बगिया में भी भोले का विशेष श्रृंगार किया गया। वृंदावन धाम से आए विद्वान पंडितों द्वारा भोले का अभिषेक संपन्न कराया गया। इस दौरान श्रद्धालु संजू परमार और उनके परिवारीजनों ने विशेष श्रृंगार में भाग लिया। अभिषेक पूरा होने के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। सावन का अंतिम सोमवार होने के कारण शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी दिन भर और शाम को विशेष धार्मिक आयोजन देखने को मिले।
धौलपुर जिले के बाड़ी में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए जिले भर में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर 12 अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक जयपुर के निर्देश पर जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में यह अभियान 17 अगस्त से शुरू हुआ है। इसी क्रम में आज बाड़ी शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने बाड़ी शहर के महाराजबाग सर्किल पर 2 मिष्ठान भंडारों और एक छोले भटूरे सेंटर पर जांच की। राम भारत मिष्ठान भंडार और कमलेश्वर मिष्ठान भंडार से मावा और घेवर के नमूने लिए गए। वहीं विजय खटीक के छोले भटूरे सेंटर से इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल का सैंपल लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर पदम सिंह परमार ने बताया कि CMHO के पर्यवेक्षण में यह अभियान पूरे जिले में जारी है। टीम ने बसेड़ी के मां वैष्णो मिष्ठान भंडार से भी घेवर का नमूना लिया। सभी नमूनों की जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। यदि नमूने जाँच में मानक पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीक्षा कुमारी, गौरव परिहार, महावीर सिंह और रविंद्र सिंह शामिल रहे। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार समस्त राजस्थान में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर जिले में भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के अनुसार लगातार अभियान दिनांक 17 अगस्त से चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज बाड़ी कस्बे के अंदर राम भारत मिष्ठान भंडार और कमलेश्वर मिष्ठान भंडार से मावे और इसके घेवर के नमूने लिए गए हैं। सामने छोला भटूरा विजय खटीक से भी इसका यूज़ कुकिंग ऑयल का नमूना लिया है और इन सब नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाया जाएगा। अगर ये रिपोर्ट में अमानक पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान रक्षाबंधन के पर्व तक लगातार जारी रहेगा। धौलपुर जिले के सैफू नगर पालिका चुनाव की आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले शुरू कराए गए सीसी सड़क निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। बाढ़वासियों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य का इस्तेमाल चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि ठेकेदार खुद के खर्च से सड़क बनवाने का प्रचार कर रहा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार निवर्तमान पालिका अध्यक्ष का भाई है और बाढ़ में खड़े अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव के दौरान निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग और सड़क की मोटाई मानकों के अनुसार न होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि नगरपालिका प्रशासन को शिकायत देने के बाद भी गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि बघेल समाज के मोहल्ले की ओर जाने वाला रास्ता सबसे खराब है, फिर भी वहां काम नहीं कराया गया। लोगों के अनुसार 2015 से ग्राम पंचायत कार्यकाल के बाद से अब तक उस मार्ग पर कोई निर्माण नहीं हुआ, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। लोगों ने कहा कि JEN मौके पर आते हैं और वापस लौटते हैं, फिर उसी घटिया क्वालिटी का कार्य शुरू कर दिया जाता है। और लोगों ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी अधिकारी चुनाव में कराए जा रहे कार्य को देखने की जहमत नहीं उठा रहा है और जनता के पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये मट्टी आ रही है, जाए मट्टी को रो करंजा नगर पालिका करा रही है। अरे तो पता ना कहाँ को ऐसा बनना मालूम कहाँ में जो इतना है गई। अब भाई को मान लो कही हमारे मेरे भैया सही करो कर रहे हैं तो वो है गई कम से कम 10-15 साल है गई। हम तो जाइए चाह रहे बढ़िया खरंजा होना चाहिए, मान लगना चाहिए। कर लीजिए टूटे जाओ मिट्टी है परेशानी कहा ये मट्टी पट्टी सी आ रही है और थोड़ा थोड़ा खरंजा कर रहे हैं। क्या 2 इंची को क्या है रहा मतलब जाते फिर खुद जाओ कल परेशानी फिर और परेशानी रहेगी तैसे पावा और फिर जाओ में ऐसी वो रही है। तो 7-8 दशा करें खरंजा हल्का हो रहा है, 6 इंची की जगह 2 इंची माल डर रहा है। क्वालिटी भी हल्की है, हल्की क्वालिटी में हो रहा है काम। जी अपने पार्वती का ही। पशुओं से भरा कैंटर पलटा, 18 पशुओं की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया। सुआ के बाग के पास पशुओं से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कैंटर में सवार करीब 18 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कैंटर मुरैना की ओर से आगरा जा रहा था। सुआ के बाग के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस थाना अधिकारी अनिल गौतम के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से पलटे हुए कैंटर को हाईवे से हटाया। काफी मशक्कत के बाद यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया। थाना अधिकारी अनिल गौतम ने बताया कि हादसे में करीब 18 पशुओं की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संत श्री हरिगिर महाराज के आश्रम पर दौड़ प्रतियोगिता हुई आयोजित।
संत श्री हरगिर महाराज के सानिध्य में श्री राम जानकी नर्मदेश्वर मंदिर शेखपुर मरौली स्थान पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग एवं 200 मीटर की रनिंग एवं लॉन्ग जंप, लंबी कूद एवं गोला फेंक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी लेकर सम्मानित किया गया। हरिगिरी महाराज ने सभी नौजवानों को संबोधित करते हुए बोला कि नशे से दूर रहें, नशा नहीं करना चाहिए, नशे से अपने शरीर में बीमारियां होती हैं और खेलकूद व शिक्षा की ओर ध्यान देने की बात कही। धौलपुर शहर के ABM कॉन्वेंट स्कूल में नवागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के स्वागत हेतु एक भव्य एवं गरिमामय स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय परिवार में नए सदस्यों का आत्मीय स्वागत करते हुए उनमें अपनत्व, उत्साह एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी, प्रधानाचार्य अनीता त्यागी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक सरस्वती वंदना नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय एवं आध्यात्मिक बना दिया। समारोह में विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए बैंड डिस्प्ले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रस्तुति एवं भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कराटे प्रदर्शन ने अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस एवं शारीरिक दक्षता का अद्भुत परिचय दिया। सभी प्रस्तुतियों को दर्शकों एवं विद्यालय परिवार ने तालियों की गड़गड़ाहट से प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर नवागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का तिलक लगाकर एवं उपहार प्रदान कर आत्मीय स्वागत किया गया। शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने नवागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य इसकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, संस्कार एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया तथा कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी सांस्कृतिक एवं साहसिक प्रस्तुतियों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने अपने संबोधन में नवागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार एवं प्रतिभा को निखारने का सशक्त मंच है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, अनुशासन का पालन करने तथा अपनी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में विकसित करने के लिए प्रेरित किया। नवनियुक्त जेल प्रहरियों का 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण शुरू। धौलपुर के राकेश मोहन शर्मा ने किया शुभारंभ। बीकानेर कारागार विभाग में प्रहरी सीधी भर्ती 2024 के तहत चयनित नवनियुक्त जेल प्रहरियों के 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण का मंगलवार को 10वीं RAC बटालियन बीकानेर में शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में धौलपुर के कर्मठ एवं ईमानदार अधिकारी तथा उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर राकेश मोहन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके बटालियन पहुंचने पर RAC के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जेल DIG राकेश मोहन शर्मा ने नवनियुक्त प्रहरियों को संबोधित करते हुए कहा कि आधारभूत प्रशिक्षण उनके सेवाकाल की मजबूत नींव है। प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और अनुशासन का उपयोग वे भविष्य में जेल प्रशासन की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में करें। उन्होंने प्रशिक्षुओं से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर आदर्श प्रहरी बनने का आह्वान किया। कारागार विभाग में प्रहरी सीधी भर्ती 2024 के तहत 900 से अधिक जेल प्रहरियों का चयन किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान इन प्रहरियों को शारीरिक दक्षता के साथ जेल प्रशासन और कानून से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जेल अधीक्षक एवं सहायक नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार स्वामी ने प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रशिक्षण को आउटडोर और इंडोर 2 भागों में संचालित किया जाएगा। आउटडोर प्रशिक्षण में PT योग, USC, परेड तथा हथियार ड्रिल जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इनका प्रशिक्षण 10वीं RAC बटालियन बीकानेर के प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा कराया जाएगा। इंडोर प्रशिक्षण के दौरान जेल विभाग के अनुभवी एवं विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षुओं को कारागार नियमावली, सेवा नियम, अपराध मनोविज्ञान, प्रिजन प्रणाली, आपराधिक न्याय प्रणाली तथा कारागार प्रशासन से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रहरियों को जेल व्यवस्था की व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक जानकारी से दक्ष बनाना है। कार्यक्रम में 10वीं RAC बटालियन बीकानेर के डिप्टी कमांडेंट धवललाल ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेल प्रहरी का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन एवं मेहनत को प्राथमिकता देने की बात कही तथा विश्वास जताया कि प्रशिक्षण के बाद कर्मठ और अनुशासित प्रहरी
तैयार होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में बीकानेर जेल अधीक्षक निरंजन शर्मा, कंपनी कमांडर याकूब खान, प्लाटून कमांडर गोविंद सिंह एवं कबरलाल सहित जेल विभाग और 10वीं आरएसी बीकानेर के अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को आगामी 6 माह के प्रशिक्षण की गतिविधियों और दायित्वों से भी अवगत कराया।